क्वेश्चन कर लिए? मेरा रह गया सर, मैं स्कूल का काम कर, इसकी छुट्टी क्या है? स्कूल का काम कर रहा था मैं कभी, कल भी छुट्टी की ऐसे तो कल कर लेता। यही काम कल छुट्टी कोई नहीं मैं दो की है नहीं वो कोई नहीं, वो भी पता लग जाएगा लिखी है जिसने नहीं लिखे करके होंगे, बस इतना बोलना। मैंने दो क्वेश्चन किए। कितने करे हैं? दो। बस दो ही करे हैं? बैलेंसिंग वाले भी किए। बैलेंसिंग तो मैंने मना की थी, वो हमारे लैब में करा के ना ऐसे करके, वही तो मैंने कहा था ना आपको, जो मैं मना करा जाए वही करते हैं। चलो कोई नहीं, तो लैब में करा के ओहो कोई नहीं यार, देखा मेरा तो कोई फायदा नहीं, करनी है आपकी मर्जी, नहीं करनी आप मत करो। वो तो आते थे बैलेंसिंग करने। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना कि मैं आपको आके रोज के 15 मिनट वेस्ट करूं, कंप्लीट भी तो कराना है ना, इसीलिए। फर्स्ट क्वेश्चन किसने कर लिया? मैंने आंसर की क्वेश्चन क्या रीजन लिखा उसने? हाँ सर उसके ऊपर ना वो ठीक है, तो इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनता है? हाँ प्रोडक्ट क्या बनता है? Mg plus O2 gives MgO. Next question. Balanced chemical reaction किसने लिखी? मैंने लिखी। ठीक है पहले हाँ बता दो, कोई भी आप बता दो, आप बता दो। H2 plus Cl2 gives 2HCl। हम बैलेंस कर ही दिए, यानी बैलेंसिंग आती है आप सबको। तो उसके बाद अगली बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट। ये हाँ ये कौन सी रिएक्शन है? चलो हम थोड़ा क्वेश्चन बदल देते हैं, ये कौन सी रिएक्शन लग रही है? डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसे कल बताया था मैंने, एक्सचेंज हो रही है ना आयंस से। उसका अगला सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, क्या बनेगा? कौन बोलेगा रिएक्शन, किसने लिखी है? NaOH plus H2। नहीं Na plus H2 gives NaOH plus H2। हाँ जी आप नहीं करे वाला किया ही वाला ये। आपने ये नहीं करा, मैं बता देता हूँ। ये सोडियम है, देखो क्या था इसमें, अगर वो बाकी सब हो गए थे भी हो जाना चाहिए था। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स NaOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मैंने बताया था बिल्कुल, दूसरी या शायद तीसरी क्लास में बताया था नहीं? तो उसके अंदर मैं बोला था कि सोडियम और जहाँ पे भी आपको OH दिखेगा उसका मतलब हाइड्रोक्साइड होता है, इसीलिए हाँ अल्कोहल की प्रेजेंस भी शो करता है। अगला सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, ये कौन सी रिएक्शन है? कौन सी ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है। कैसे बता रहा है? कैसे बता रहा है? सॉल्ट चेंज हो गया। सॉल्ट चेंज हो रहा है। एक और चीज भी बता रखी है इसके अंदर, प्रेसिपिटेट बन रहा है। देख लो सारी बातें वही आएंगी सेम। अगला सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? एक्सक्यूज मी, N2H। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला Na2SO4 मीनिंग वो तो सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी तो बोला मैंने यार, NaOH NaOH Na2 नहीं NaOH, OH पे चार्ज 1 होता है, -1, सोडियम पे +1, ये देखो ना ऐसे, Na पे +1 होता है, हाइड्रोक्साइड पे -1 होता है, ये बन गया, कैंसिलेशन होगी, ये गया NaOH की पोजीशन। उसके बाद आते ये वाले सारे हो गए, सबसे आपसे हो गए, आपसे जो नहीं करे ना कर लेना इसको कंप्लीट। तूने कितने कर लिए वाले? ये मेरा एक क्वेश्चन है और एक पार्ट में है। वो तो मेरे को पता है, वो मैं इसको नीचे सुना चुका हूँ, शायद इसको देखकर नहीं पड़ेगी। वो मैंने अपना वो अपने आप नीचे देख लेते हैं इसको। तो अगला क्वेश्चन जिस देख लो, लगता है तो ही नहीं आया कोई, मैंने क्वेश्चन बोल रहे थे ना, देख लो आज कोई आया भी नहीं है। आएंगे नहीं पर करके नहीं आएंगे मैं सर वाला तो कुछ अगला वेट थोड़ी करेंगे। नेक्स्ट हाँ एसी ऑन कर लिया यार एसी चल रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? A solution of substance X is used for whitewashing. CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO प्लस हाँ नहीं सब्सटेंस को यूज होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। वो तो जो आप बोल रहे हो ना वो प्रोडक्ट बनता है फार्मूला हाँ सेकंड पार्ट में कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा ये सेकंड पार्ट में स्लैग रिएक्शन बोली देखो राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस। आप क्वेश्चन करके आए हो क्यों? पहले नोट्स कंप्लीट कर दो। तो नोट्स तो परसों बोले थे मैंने।
तो आपके पेरेंट्स को मैसेज कर देंगे बुआ को, ठीक है। ग्रुप बना हुआ है ना आपका? हाँ जी। बुआ है मेरे, बुआ ऐड है उसमें, बस अपने नाम क्या आपका हैं, ठीक है, फिर बता दूंगा। तो ये वाला मैंने आपको बताया था ना कैसे 110% पूछेगा, पूछ लिया उसने, एनसीईआरटी नहीं पूछ लिया, CaO बनेगा। सेकंड, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X named in the box CaOH2 select with water, देख लो with water कुछ है, H2 आ तो गया। CaOH होल्ड, हाँ फॉर्मूला बता दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaH नहीं हाइड्रोक्साइड अभी बताया, CaOH2 सही है। आप बताओ मेरे को CaOH होल्ड वाइज जब बनता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराने के बाद तो कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि उसमें हीट रिलीज होती है उसमें। But why is the amount of gas collected in? ये सेकंड क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, ये सेकंड नहीं हुआ होगा। कल याद है मैंने एक पॉइंट छुड़वा दिया था, वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर। हाँ परसों एक लाइन सुन लो, एंडिंग में the volume of H2 gas is double, नहीं, is double the amount of O2 gas। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस में जिसमें वाटर ब्रेक डाउन, ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, किसकी हेल्प से ब्रेक डाउन होता है वाटर का? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? एक सेकंड, नहीं वो थोड़ी बताएंगे आपको, आपसे कल शायद मैंने 3 या 4 बार पूछा था, नहीं तो पूछा था ना, और मैंने ये भी बोला था कि आप प्लीज पढ़ के आना, बार-बार इतनी बार एक ही चीज को मैं थोड़ी बताऊंगा। लीव इट, आप बताओ H2 + O2 बनता है ना, तो एक बात का ध्यान रखना कि जो हाइड्रोजन की वॉल्यूम है ना, मास का रेशियो मैंने क्या बताया था, 16:1 करके वो रेशियो पढ़ा था ना हमने, 16:1, वो किसके अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू मास, वो मास के अकॉर्डिंग था। मास और वॉल्यूम सेम चीज तो नहीं है ना? यस, नहीं है। वॉल्यूम फिक्स होती है, वो मास पर डिपेंड होता है। हाँ, अरे मास और वॉल्यूम अलग अलग चीजें हैं, उस चीज का ध्यान रखना है। मैं थोड़ा फास्ट हूं, मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूं कि सब चीज बताई हुई है और मेन फोकस हमारा ये कंप्लीट करना है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप यहाँ आ जाओ, नहीं यहाँ पे आ जाओ। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम का जो रेशियो होगा ना वो अलग होगा। वॉल्यूम के रेशियो के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस होगी वो ट्वाइस होगी एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। पर मास का रेशियो मैंने कैसे बताया था, H2O2 का, H2 and O2, इसका मास 2, इसका मास 32, तो ये 1:16 आएगा। बट जो वॉल्यूम का रेशियो होगा हाइड्रोजन का होगा ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 2:1 का आंसर आएगा इनकी वॉल्यूम का। तो इसका क्वेश्चन देख लो आप, व्हाई इज द 1.7, एक्सपेरिमेंट देख लो, इलेक्ट्रोलिसिस ही है ना, वही है। नहीं यार, प्लास्टिक बबल वही है, 1.7 वही तो 1.6 यार इसमें ये देखो ये तो फिगर 1 अच्छा ठीक है वो फिगर 1.7 में, ठीक है। हाँ तो अब नेम द गैस, क्या आंसर आएगा? किसने कर लिया था ये वाला क्वेश्चन, मेरे बताने से पहले देखो, झूठ मत बोलना। अच्छा सच्ची? मेरे को पता है, इसलिए तो मैंने पूछा नहीं आपसे। अरे मेरे को पता था। नाम क्या आपका? ठीक है, कोई अटेम्प्ट दिखाना, रहने दो, आपके घर पे मैसेज पहुंचेगा। ओए सॉरी, आई एम सॉरी। आप क्या चल रही है? आप करके आए हो? नहीं करके आए ना यार, देख लो मैंने सिर्फ 3 जनों से पूछा है, पूछ लो इनसे तो पूछा भी नहीं, हो रहा आपसे तीनों नहीं करके, मेरे को पता था। नाम क्या आपका? राजवीर, हरलीन और ठीक है, ये ट्राई है। कितने क्वेश्चन थे? 8 के 8 पूरे नहीं निकालना। इसका नाम क्या है, ये आपने लिखा होगा, क्या नाम है इसका? CaO छोड़ दो इसका। अरे
यार कमाल होगी, मैंने क्या बोला था आपको भी आपको देखना नहीं है क्वेश्चन को, जो आपको समझ में आ रहा है वो लिखना है। आपने पता एक सेकंड आपने पता क्या किया, लाइट किस किस को समझ में नहीं आया अभी क्वेश्चन ही क्या लिखा हुआ है। देखो मैं आपकी हेल्प पता कब कर सकता हूँ, जब आप ट्राई कर रहे हो समझने की। आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, मेरे को पागल बना दो। मेरे को पता है समझ में नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता था अपने टाइम में, पर मैं काम करके जाता था। पता कैसे करता था, हमारे फिजिक्स वाले सर थे ना, वो IITian थे, ठीक है, तो मैं उनकी क्लास में सबसे घटिया लड़का था, बिल्कुल नालायक। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने उन सर से डांट ना सुनी, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, आज तक भी फुल एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उन्होंने मेरे को डांट ना सुनाई हो। उनका काम ऐसे नहीं करके जाता था, चाहे रात के 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए, अटेम्प्ट करता था क्वेश्चन को। चाहे ऑनलाइन भी ना, जैसे आप समझते हो, हाँ क्वेश्चन समझ नहीं आता, मैं गूगल पे भी सर्च करता था, पर ये नहीं सर्च किया क्वेश्चन, सॉल्यूशन आगे वो छाप दिया, उस सॉल्यूशन को समझता था। अगर कोई क्वेश्चन 100% है ना, तो उसका ज्यादा नहीं, ये नहीं कहता मेरे को 100% समझ आ जाता था, पर 50 to 60 में समझ लेता था उस क्वेश्चन को। 60 जो 40% बच गया वो बाद में समझ लेता था। हाँ उस टाइम पे वो चीज मेरे को हेल्प नहीं करी, पर जब बाद में मैंने उस चीज को दोबारा पढ़ा ना, तो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी। मत्था हमारा बेकार छूट गया मेरा। नंबर आना ना आना अलग बात है, आपने तो ट्राई भी नहीं किया और आपको पता है कि मैं देखते ही बता सकता हूँ। कल इलेक्ट्रोलिसिस भूल गया शायद, सॉरी टू से। देखो यार मेरा कोई फायदा नहीं है, आप कर लो, आपका ही फायदा है। देखो मैं कोई यहाँ पे डंडा लेके तो खड़ा नहीं, मैं आपको ऐसे डंडा मारूंगा, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो H2 ये करके आया, ये तक करके आया, देखो इसने भी ट्राई किया, इसकी ट्राई बोलते हैं यार। ये देखो इसने एटलीस्ट ट्राई तो मान रखी है ना, वो बोल तो रहे ना ये क्वेश्चन में करती है, ये नहीं करके आया, पर इसका में चलो कुछ इसने ट्राई तो किया, बोल तो रहे ना। आपसे तो मैंने सिर्फ उतना पूछा, करके ये भी नहीं आया, ज्यादा कुछ मत हो ना आप एटलीस्ट जो आपने लिखा, चलो आप 2 क्वेश्चन करके आए, अगर आप जो आपने लिखा हो ना आपकी नोटबुक में, अगर आप CaOH का फॉर्मूला भी बोल देते ना, तब भी मैं मान लेता आपने करा होगा, और आपने छापा है उसको, क्योंकि आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता, तो इन सबको मैं मान लेता। अगर मेरे पढ़ाने में अगर कमी होती ना, तो एक भी ना करते आता। चलो अब भी शायद मेरी गलती हो सकती है, क्या पता मेरे को पढ़ाना नहीं है, पर इससे ज्यादा ऊपर का ना आपको शायद ही कोई टीचर मिलेगा कि वो आपको पढ़ा दे इससे ऊपर का। सब आएंगे, लेक्चर दिया, बात खत्म। कोई डिस्कस भी कराए ना ब्लूप्रिंट्स, मेरे को कहते ना इस तरीके से। मैंने कोई पहले देख रखे थे क्या ब्लूप्रिंट्स? मैंने बनाए हैं क्या NCERT के क्वेश्चंस? मैंने क्या बात बोली थी कि मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, उसके बाद अगर क्वेश्चन ना हो ना, वो मेरी गारंटी है। कौन सा डाउट आया, वो भी पता है कौन सा डाउट आया इनका, जो मैंने पढ़ाया नहीं था, मैंने जान के छोड़ा था इलेक्ट्रोलिसिस वाला। बाकी मर्जी आपकी। नेक्स्ट ये तो ही है CEO, मैंने क्या कहा था 110% पूछेगा बोर्ड में, टेस्ट में, NCERT का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट बन ही जाता है। आपके तो क्या ही है, तो यही थे ना, हो गए। अब हाँ ये रह गया, ये थोड़ा, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, किसने कराया ये वाला? ये कॉपर सल्फेट वाला भी करके है, वैसे मैंने बताया था। कौन सा? ये वाला कॉपर सल्फेट वाला, वाइट ऐसा कलर। हाँ कितना, चलो चाहे 5 रिएक्शन होता है तो कलर चेंज हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? पिछला क्वेश्चन। हाँ नहीं कॉपी में नहीं, आपसे पूछो, आप बताना। चलो आपसे ही पूछते हैं। नहीं यार नहीं, आप मत बताना, आप उनसे मत पूछो। नहीं, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? आपको मैं कह रहा हूँ आप उनसे बात मत करो प्लीज। क्वेश्चन ये आपकी NCERT में CuSO4 डॉट, चलो कॉपर सल्फेट का CuSO4 होता है। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है? आपका रिएक्शन देख मेरे को पता लग गया, शायद आपने उस दिन बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। मैंने चीख के बोला था ब्लू विट्रियोल क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन चल तो कोई चाहे नहीं, ये वाला कोई नहीं, मैं बता दूं। टेस्ट क्यों कर रहे हैं? टेस्ट में कोई नहीं, मैं बता दूं। वो जो आपको मैंने ट्यूब बताई थी ना, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, ये होता है ब्लू विट्रियोल। शायद आए थे या नहीं आए थे, हो सकता है, पता नहीं। कोई नहीं, आप बता दो। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 क्या होता है? डॉट 5H2 इज ब्लू विट्रियोल। इसमें
is the copper color of copper sulfate solution changes when iron nail is dipped inside it? कोई बोलना चाहेगा किसने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन? टाइम किसने किया? किस का डाउट है? आपका डाउट मतलब आपको क्या समझ में नहीं आया इसमें? कुछ अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना आप साफ कह दो मेरे को हिंदी भी समझ नहीं आई क्वेश्चन की, मैं वो भी बता नहीं समझ में नहीं आया मैं बता देता हूँ। चलो आपको ये तो पता ही है ना कॉपर सल्फेट क्या होता है, मतलब फॉर्मूला इसका ब्लू विट्रोल। तो आपको ये देखिए क्या लग रहा है अभी कौन सी रिएक्शन हो सकती है, मतलब कॉपर सल्फेट और आयरन। ये मैं एक बार इरेज कर दूं, मास्टर ही नहीं पढ़ा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अरे रेड वाला डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। आपको पता लग रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि कॉपर की आयरन होता है, आयरन आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है। कॉपर रुको उनको बोलने दो, चलो आप बताना ठीक। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बोलो CuSO। उसके बाद क्या बोला उसने मतलब कॉपर सल्फेट प्लस उसमें क्या डिप कर रहे हैं हम? आयरन का फॉर्मूला सिंबल बोलो आप F। और उसके बाद क्या बना रहे हैं वो? अब वो कह रहे हैं कि आयरन का कलर चेंज हो रहा है। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी ना, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कितने तरीके के सॉल्ट होते हैं? नाम बताओ। सल्फेट बोलो बोलो आगे। क्लोराइड। सॉल्ट सॉल्यूशन है। उसके बाद मैंने बताई थी एक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज बोलो। ये आपको ये देख लो, कोई नहीं है, मैं आप याद कर लेना जिससे इसको भी याद नहीं है, ठीक है? तो इसमें आपको आप देख सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको याद है एग्जांपल भी लिया था, उधर थी वो कॉपर के लिया गया था एग्जांपल। मैंने बोला था मेरे को भी याद नहीं है सीरीज पर, मेरे को इतना पता है कि आयरन ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है। तो रिएक्टिव कौन ज्यादा हुआ, आयरन या फिर कॉपर? आयरन ज्यादा रिएक्टिव हुआ, तो मतलब आयरन कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा, मतलब इन दोनों को तोड़ देगा, सल्फेट को गायब कर देगा, खा देगा सल्फेट को। ये सल्फेट गायब होगा, तो ये सल्फेट इधर आ गया। अब ये सल्फेट इसके साथ मिल जाएगा, तो क्या बनेगा? FeSO4 plus Cu। FeSO4 plus Cu। Cu का कलर क्या हो जाएगा? पेल ग्रीन। ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन कलर। क्यों होगा ग्रीन? क्योंकि आयरन जो है ना वो उसके अंदर आ गया, कॉपर जो ये आयरन था ना इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में आ गया, इससे सल्फेट तो ले गया। आयरन का कलर मैंने क्या बताया था, जहां पे भी आयरन दिखे आपको मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन कलर दिखेगा, उसी तरीके से यहाँ पे ग्रीन कलर था, तो कॉपर सल्फेट में से सल्फेट तो ले गया और उसने कौन सा कलर दे दिया? ग्रीन कलर जो था ना उसका वो कॉपर को दे दिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, why does the color of copper sulfate solution changes when iron is dipped into it? Because iron displaces copper from its salt solution. कलर आप एक बार फिर से कंफर्म कर लेना, शायद मैंने गलत बता दिया, कंफर्म कर लेना यार, फिर भी पढ़ने में क्या जाता है, मैं कौन सा बताऊं। अब गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द, कल क्या था, सोडियम नाइट्रेट, ये तो कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। सिल्वर नाइट्रेट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? मैंने कल ही बोला था, आप बताओ इसके अलावा। Exchanging ions। एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस रिएक्शन सही है। अब अगला आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइजर, ये बता, ये तो नहीं होगा, ये मैं बता देता हूं। चलो जो करके आए भाई बहुत बढ़िया है, आपने खुद देख लिया, अभी तो सिर्फ मतलब बिल्कुल छोटा सा पार्ट था, अभी और क्वेश्चंस आएंगे। अभी आप इसको अगर ये नहीं करते कि मेरे पढ़ाने से सब हो जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, मुश्किल से आप 10 क्वेश्चन करोगे तो उसमें मुश्किल से आप भी 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा है, सबकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने पढ़े हैं मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चंस ही होंगे जो आपसे ना हो, एंड आई कैन गारंटी यू फ्रॉम। आप बताना कौन सा है? वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस एंड, वो पता क्या होगा, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस
टेस्ट ने 1 टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 को अपने इलेक्ट्रोलिसिस का होता है ना, मतलब कि H2O को तोड़ना इलेक्ट्रोलाइज करना है ना, H2 + O2 मैंने आपको कल मास का रेशियो बताया था, वो 1:60 पर जब H2 और O2 जब टूट रहा है तो जो हाइड्रोजन की वॉल्यूम है ना वो 2 होगी और इसकी 1 होगी, मतलब हाइड्रोजन मान लो 4 किलो है तो ऑक्सीजन कितना होगा उसका आधा हो जाएगा 2 किलो ही होगा, मतलब मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ आपको समझा होती है, मतलब 2 वो नहीं कि 2 किलो मिलेगी, जितनी ऑक्सीजन मिलेगी ना उसका दुगना हाइड्रोजन मिलेगा। देखो ये हाइड्रोजन ठीक है H2, तो जब H2 को तोड़ेंगे ना तो H2 और O2 मिलेंगे, तो मास का रेशियो तो मैंने आपको बताया था, मास भी इतना मास इसका होगा इतना मास इसका होगा। अब हर गैस की क्या होती है, गैसेस का मास भी होता है, पर गैसेस की हम ज्यादातर चीजों में क्या देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम क्या होता है आपको ज्यादा अच्छी आती है, मजाक हो रहा है यहाँ पे यार, एक तो तुम काम भी करके ऊपर से हंस रहे हो, अब भी हंसी आ रही है। भाई मैं कह रहा हूं H2 + O2 है, तो गैसेस के केसेस में हम वॉल्यूम को देखते हैं, मासेस को भी देखा जाता है, और चीजों में मास भी देखते हैं, गैस का मास भी होता है। अब देखिए गुब्बारा की आपने जो मतलब फूंक मारी तो गैस एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, वॉल्यूम का मतलब पता है क्या है, भी जो चीज है ना उसमें कितना स्पेस ऑक्यूपाई, अब इसकी वॉल्यूम देखो इतनी कंसीडर होगी क्योंकि इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया, तो गैस की भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होती है। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम आएगी ना, जितनी ऑक्सीजन की वॉल्यूम होगी उसकी 2 गुना हाइड्रोजन की वॉल्यूम मिलेगी, मतलब जितनी इसकी वॉल्यूम है उसको डबल कर देंगे। हाँ उसकी डबल ये मिलेगी, मान लो ये हमें मिल रही है, वॉल्यूम की ऐसे यूनिट क्या होती है, लीटर, लीटर मिलीलीटर भी होती है, पर ऐसा यूनिट इस लीटर, लीटर क्या है, तो अगर मान लो इसकी 2 लीटर है, ये 4 लीटर मिलेगी, मतलब ये नहीं कि 2 ही मिलेगी और ये 4 ही मिलेगी, मतलब इसका दुगना मिलेगी। आपसे देखो जैसे क्वेश्चन पूछनी है ना ऐसे पूछेगा, फाइंड व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन 1 टेस्ट ट्यूब इन द एक्टिविटी डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन अदर। देखो कैसे इसने घुमा के पूछा, अब आपसे नेम ऑफ गैस डायरेक्ट नहीं पूछा उसने पूछ लिया। अब व्हाई क्यों बोला उसने, ऐसा क्यों है, क्योंकि जब ब्रेक डाउन करते हैं भाई नेचुरली ये रिएक्शन अगर हो रही है, हाइड्रोजन ट्वाइस मिल रही है, इसके सॉल्यूशन वगैरह आप मतलब आप चेक कर लेना, बाकी यही आंसर है इसका, H2 ही आंसर है इसका। और कोई क्वेश्चन वो मैं आपको बता देता हूं। आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आप बताओगे? हाँ ऑक्सीडेशन क्या होती है, कल जाने से पहले शायद मैंने आपको बताया था। हाँ पढ़ाया। हाँ क्या होती है ऑक्सीडेशन, तब आप बताएं, शायद बाहर जाने में 50 बज गए। रिडक्शन आप बताओ। ऑक्सीडेशन कोई नहीं पता मेरे को याद नहीं आता, जिनको नहीं आता उनको तो बता दें, आप बताना। काम हो जाते हो आप कहाँ चले जाते हो क्लास से, नहीं पढ़ने का कोई मन नहीं है कि इतना गंदा पढ़ा रहा हूँ क्या मैं, नहीं फिर क्या दिक्कत है, मतलब आप या तो आपको समझ में नहीं आ रहा, देखो 2 ही चीजें, या तो मास्टर बेकार या तो बच्चा बेकार, नहीं क्या पता मास्टर ही मतलब पढ़ाने वाले बेकार हो। मैं तो हमेशा यही बोलता था कि मैं ही बेकार हूँ, मतलब टीचर को तो मैंने आज तक नहीं बोला, क्योंकि आपको ही पढ़ना पड़ेगा यार, टीचर कब तक ध्यान दे देगा, 10th में हो गया भाई, किस किस को नहीं है, क्या समझ में नहीं है, चलो क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया बताना, मैं बताता हूँ क्यों समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं जो मैंने पढ़ाया। अच्छा कॉपर हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला भी नहीं पता, फिर भी 4 बार इलेक्ट्रोलिसिस बताने के बाद आप आंसर नहीं दे सकते। इंस्टाग्राम तो चलाते होगे ना, है ना, आप भी चलाते होगे, स्नैपचैट, फेसबुक और कौन सी आती है, इसके अलावा भी कोई बहुत होती है ना, रील्स वगैरह, रील्स चली हुई हैं आजकल, रील्स वगैरह देखते होगे मस्त बढ़िया,
YouTube पे शॉर्ट्स, है ना यार, ये सब कैसे है यार? हमने तो ये भी नहीं किया, फिर भी हम ऐसे, मैं तो सोचता हूँ यार जब करके ऐसे होना है तो इससे वही है, देख लो तुमने रील्स भी चलाई, शॉर्ट्स भी चलाए, मैंने आज तक नहीं चलाए थे, पर फिर भी मैं मतलब एक टाइम था जब मैं तुम्हारे जैसे ही था। हाँ तुमसे थोड़ा बेटर ही था, इतना गंदा भी नहीं था, मतलब गंदा इन द सेंस हंस मत, हंसी ज्यादा आ रही है कि तुम्हें? इतनी बार बोले यार तुम दूसरे पे क्यों हंसते हो? तुम कौन सा यार कोई 30 बार खान लगे हो यहाँ पे? मैं हंस रहा हूँ क्या उन पे? मैं सिर्फ उनको ये बोल रहा हूँ कि हाँ पढ़ लो यार, इसलिए प्लीज इनके कहने में कुछ नहीं होता है, ऐसी सुननी नहीं चाहिए, पर आप प्लीज थोड़ा फोकस करो, आ जाएगा समझ में। तो आज का ना थोड़ा ऑक्सीडेशन क्या होती है, मैंने सोचो क्या बोला, ध्यान से सोचो। आप जब कह रहे थे कि मैंने जाना है, टाइम हो चुका है, 4 बज गए हैं, सोचो उससे पहले मैंने कुछ बोला था, ऑक्सीडेशन। तो यार रुक जा यार, बोलने दे उनको। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, 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 ऑक्सीडेशन यार, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ H2, रिडक्शन क्या थी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है? इधर देखो आप, Na+O2, ये कौन सी रिएक्शन है? पहली रिएक्शन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सोच, अरे रुक जाओ यार, उसको बोलने दो, अब कोई बीच में मत बोलना, एक बार आप बोलोगे सिर्फ। क्या लग रहा है? अरे यार ये भानेबाजी है एक तो ना। अब दिख रहा है? हाँ, O2 gives Na2O। देखो देखो मैं बताता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या बोल रहा हूँ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो सोडियम है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किस में होगी? किसी एलिमेंट में ही होगी। तो यहाँ पे एलिमेंट कौन है? सोडियम है ना। सोडियम में क्या ऐड कर रहा हूँ मैं? ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। समझे? अगर मैं O2 हटा के यहाँ पे H2 लिखता तो क्या बनती? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? क्यों बनती? हाँ, अगली रिएक्शन आप बताओगे, हलीम क्या है? हाँ, क्यों? वाह क्या बात है, मेरे को पता था। मिट्टी डाल दिया सारा। क्यों? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कौन सी रिएक्शन है? आपने क्वेश्चन, अरे हाँ आपने, अरे एक सेकंड, अरे एक सेकंड, आपने क्वेश्चन करे थे ना एनसीईआरटी के, पहला क्वेश्चन तो कर ही होगा, नहीं करा? पहले भी नहीं किया? क्या था वो क्वेश्चन? समझ, अरे एक सेकंड, पेज पर पढ़े थे आपने क्वेश्चन, आपको समझ में नहीं आया? आपने यही बोला ना समझ में नहीं आया, तो पहला क्वेश्चन तो देखा होगा। क्या क्या था वो क्वेश्चन? हाँ क्या था वो क्वेश्चन जरा बताना। आपने किताब ही नहीं खोली? हाँ, पहला क्वेश्चन क्या था? 4 बार मैंने बताया था क्लास में, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज बीइंग क्लीन। ये क्या बोल, मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा पहला क्वेश्चन क्या था, आपने वो भी नहीं पढ़ा। यूसी की रिएक्शन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, H2S plus O2 gives H2 and sulfur। आप बताओगे ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन? ये ऑक्सीडेशन है, क्यों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी। किसमें होगी? H2 में, H2 में या H2S में? H2S में होगी। H2S में, H2S से S हट रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ये HCl plus MnO2 क्या दे रहा है? MnCl2 plus H2, ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन है, किसके अंदर हो रही है ऑक्सीडेशन? है तो ऑक्सीडेशन Cl2
HCl के अंदर ऑक्सीजन क्यों हो रही है? हो क्यों रही है? रिमूवल ऑफ H2O। हाँ, क्योंकि अब इसमें H2 लिखा नहीं हुआ, पर है तो हाइड्रोजन ही, H से हाइड्रोजन ही बनता है, तो इसमें से H में से Cl हट जाएगा। देखो, सॉरी, HCl है, तो Cl हट जाएगा, मतलब Cl है, Cl में से H हट गया, तो ये Cl2 बन गया। तो ये क्या हुई? ऑक्सीडेशन। तो मैंने लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ H2 गैस, ये तो चलो उसका है सेकंड वाले पार्ट का। अब ये वाली बताओ, आप बताओ। H2S plus sulfur gives H2S। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है? मजाक हो रहे हैं यहाँ पे? H2 plus S gives H2O। क्यों? ऑक्सीजन दिख रहा है कहीं पे? तो वो भी ऑक्सीडेशन ही होती है। एक बार सुनो, आप बताना। H2 plus S gives H2S, रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन? क्यों? उसने बोल दिया ऑक्सीजन। क्या चीज? हाँ, क्या चीज? हाइड्रोजन के अंदर ऐड हो रहे हैं या हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं? एक सेकंड, किसकी एडिशन? किस में हो रही है हाइड्रोजन की एडिशन? सही है आपका आंसर। किसके अंदर एडिशन हो रही है? नहीं, ये हाइड्रोजन, ये सल्फर के अंदर ये हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तभी H2S बना। The addition of hydrogen to any element is known as reduction. Addition of hydrogen to any substance is known as reduction. तो अब आप ये बता दो मेरे को, अगली रिएक्शन ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? Cl2 plus H2S, इसका नाम क्या है H2S का? हाइड्रोजन सल्फेट। H2S, ये रिडक्शन एक सेकंड, हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका नाम सही है, हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका नाम। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है? रिडक्शन किसकी? किसकी रिडक्शन हो रही है? Cl2 की रिडक्शन हो रही है, सही बात है। क्यों हो रही है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, किसमें? क्लोरीन। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? ना तो ये ऑक्सीडेशन है, ना तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये दोनों। यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी एक साथ हो रही है, रिडक्शन भी एक साथ हो रही है। The reaction in which both oxidation and reduction occur simultaneously are known as। नहीं, मैंने बताया नहीं, मैंने ना, हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन, यही मेन बात है, रिडॉक्स रिएक्शन। आपकी बातें शायद ज्यादा जरूरी नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो आपको सुनना है, आपस में बात नहीं करनी। ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट है, इट्स अ रिक्वेस्ट दैट यू मस्ट हैव टू लिसन मी व्हेन आई एम स्पीकिंग एट लीस्ट। 3 टाइप्स की रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एक रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होती है? बोलो, अब कोई नहीं बोलेगा। ठीक, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? जिसमें दोनों एक साथ हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है। मतलब दो स्पीशीज है ना आपस में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है उस रिएक्शन के अंदर, किसी स्पेसिफिक कंपाउंड के अंदर नहीं, पूरी रिएक्शन के अंदर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है पर दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकल भी रहा है। अब देखना इसको, Cl2 plus H2S, Cl2 and H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन गैस। अब यहाँ पे 2 Cl है, Cl2 का मतलब ये, आप वहां क्या देख रहे हो? वहां लिखा हुआ है क्या भाई? देख ले Cl2 plus H2S, ये दे रहा है HCl। तो H मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किस में ऐड हुआ? Cl में ऐड हुआ, मतलब Cl की क्या हुई? इसके अंदर अपन देखते हैं, तो Cl की क्या हुई? एडिशन। क्या? Cl की क्या हुई? कोई नहीं बोलो, रिडक्शन।
रिडक्शन क्यों है रिडक्शन? Adding of hydrogen. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो Cl2 था, अब Cl2 के साथ आपको हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। तो अब जब फाइनल प्रोडक्ट बना तो वहां पे हाइड्रोजन Cl के साथ हाइड्रोजन आ गई, तो Cl की क्या हुई? रिडक्शन। Cl की क्या हुई? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन तो वही है। एक सेकंड, H2S है, H2S के अंदर ये अब ये हाइड्रोजन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है ना सल्फर के साथ। अब फाइनल प्रोडक्ट H2S के बाद क्या बना? सल्फर बना। तो H2S में से क्या निकालने की सल्फर बन जाए? हाइड्रोजन निकाला मैंने, H2 निकाला, तो H2S की क्या हुई? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो इसकी क्या होगी? Oxidation. H2S की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुई? ऑक्सीडेशन। आपके लिए सिर्फ इतना ही जरूरी है रिएक्शंस को पहचानना आना चाहिए। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं साफ बोल रहा हूं। कंफ्यूज हो जाओगे अभी तो तुम्हें ये 10 बार पढ़ना पड़ेगा टॉपिक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, पर इसका भी तरीका बता दूंगा इनको कैसे याद करना है। एक तो मेरे पास टाइम नहीं बचता है पूछने के चक्कर में, मिनट में घंटा हो जाता है। ZnO plus carbon gives Zn plus carbon monoxide। कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है? एक सेकंड, कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है? जब ऑक्सीजन की एडिशन होती है कार्बन में। क्या बात है, क्या बात है यार, बहुत बहुत बढ़िया, मतलब कमाल ही कर दिया यार। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या बोला? कार्बन इनकम्प्लीट कम्बशन बनती है। मैंने क्या बोला था कि मैं एकदम से मेरे को पता भी नहीं होगा कि मैं कब पहले दिन में पहुंच गया और कब प्रेजेंट टॉपिक पे आ गया, कब पढ़ा है मैंने। देखिए इनकम्प्लीट कम्बशन है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है? इनकम्प्लीट कम्बशन क्या होती है? छोड़ो कोई फायदा ही नहीं। आप बताओ। जब इनफ ऑक्सीजन होती है, इनफ ऑक्सीजन नहीं होती CO उसमें तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अंगीठी नहीं जलाई क्या? बोलना नहीं था तो जैसे कमरे में हीटर लगाए सो जाते कार्बन मोनोऑक्साइड ना, हीटर वाला तो नहीं। नहीं वैसे। हाँ फिर भी हीटर भी हो सकता है। हाँ मान सकते हैं कुछ हद तक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई है, रिडक्शन। भाई कोई फायदा नहीं लगेगा सही में, इतनी एनर्जी नहीं है। ऑक्सीडेशन एक लिमिट तक यार, जितनी लिमिट मैं, जितना टाइम मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, मतलब जितना मैं आप पे फोकस मार रहा हूँ, शायद कोई ना, मैं इसको गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ। आपको इस चीज की वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है, जीरो। इसके किसकी? अरे उनको बोलने दो, वो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो। मतलब किसकी रिडक्शन होगी? कार्बन की। सोचो सोचो आप, सोचो थोड़ा थोड़ा, चलो यार ट्राई तो कर रहे हो ना, गलती बोल रहे हो, बोल लो। एक सेकंड, कार्बन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? क्यों क्यों बोला आपने रिडक्शन? कहाँ ऐड हो गया? कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन से। तो क्या होती है ऑक्सीजन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अब आप बताओ, जिंक ऑक्साइड की क्या हो रही है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन, बिल्कुल सही। क्यों? निकल रहा है, ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या होगी? रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स Cu प्लस H2। इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन? अब बताओ बताओ, ये भी रिडॉक्स है, ये भी रिडॉक्स है, ये भी रिडॉक्स है। दोनों एक में से निकल रहे हैं और दूसरे को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, Cu में से निकला तो इसकी क्या हुई? जिसमें से निकलेगा रिडक्शन, इसमें ऐड होगा, इसकी क्या हुई? ऑक्सीडेशन। आपने कहां तक पढ़ा हुआ है चैप्टर? स्टार्टिंग गया तो मतलब स्कूल वगैरह जाते हो? दो की मतलब कैसे चेंज किया स्कूल? तो फिर 2 दिन कैसे हुए? फिर भी कोई तो कारण, मतलब कोई प्रॉब्लम ऐसे वैसी छुट्टी मार रखी, जाना ही नहीं। घर वालों ने भी नहीं बोला कि जा बेटा घर, मतलब चल। ये बढ़िया है यार, बढ़िया। सुननी कभी नहीं सुननी पेरेंट्स की, जो बोलेंगे कभी नहीं कर पाऊंगा यार। मैं घर कभी सुननी नहीं यार, अच्छी बात है। 10वीं है कोई, कोई नहीं,
दोबारा 10वीं नहीं होती? आराम थोड़ी दोबारा कर सकते हैं यार, 10वीं तो होती रहेगी 2 बार 3 बार, कोई चक्कर नहीं। मैं खुद 12वीं 2 बार करी है, बस क्या है वो फेल नहीं हुआ था। जेई की तैयारी के लिए की थी ड्रॉप पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब ये याद रखना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। क्या होती है ऑक्सीडेशन? Oxidation of oxygen and removal of hydrogen. रिमूवल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मेरे डर से मत सुनो कि मेरे को बता, अपने लिए पढ़ लो तो ज्यादा अच्छे से समझोगे। क्या? ओ सॉरी यार, ये एनसीईआरटी में लिखी है, वहां से लिख के ना, नहीं सॉरी मॉडर्न एबीसी के अंदर लिखी है, वहां से लिख के ना। इसकी फोटो खींच लेना और लिख के आना, ठीक है, क्योंकि ज्यादा समझाना जरूरी है। अभी मत निकालना भाई, मैं बता दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये वैसे 11th का पार्ट है, सीरियसली बता रहा हूं, पर अगर ये नहीं पढ़ोगे ना तो रिएक्शन एक नहीं होगी। थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा और कोई ज्यादा बात नहीं। ओ सॉरी, एक चीज रहेगी हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी को पता है क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? Yes, sir. क्या होता है? O2 ऐड करता है जो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीजन देगा। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ समझ रहे हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ट्रैवल एजेंट जो ट्रैवलिंग में हेल्प करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस जो ऑक्सीडेशन करवाएगा। अब ऑक्सीडेशन कैसे करवा सकते हैं हम? ऑक्सीजन देगा। तो वो ऑक्सीजन कौन देगा? एजेंट देगा। और जो वो दे रहा है ऑक्सीजन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब आपसे जैसे हमने एग्जांपल में देखा H2S O2 gives H2 and सल्फर, तो इसके अंदर ऑक्सीजन किसने दी? O2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें देखो रिएक्शन, सब इधर देखना बोर्ड पे, ये H2S है प्लस O2 है। सल्फर के अंदर हमने H2S के अंदर सल्फर को निकाला और ऑक्सीजन ऐड की, तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई। इसकी ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है? O2 करवा रहा है। Oxygen. O2 कैसे करवा रहे हैं? ऑक्सीजन देकर। जो ऑक्सीजन देगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो मैं साफ बोल रहा हूँ, मैंने खुद भी ये चीजें शायद 20 से 25 बार पढ़ी थी, तब भी कंफ्यूजन थी यार क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपको बहुत बार पढ़नी पड़ेगी तब आपको जाके क्लैरिटी होगी। चाहे मैं आपको 20 बार बताऊंगा ना तब भी शायद आपको उतनी समझ में ना आए जो आपके 20 बार पढ़ने से आपको समझ में आए। इसको पढ़ना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है, एनसीईआरटी का लिखा और ये रटना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, रटना ही पड़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मींस जो H2 देगा, जो हाइड्रोजन देगा। ऊपर देखो आप बोर्ड पे, उसमें कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं है उसके अंदर, बंद कर दो इसको। जब बोलना था पढ़ने तो पढ़ी नहीं और अब पढ़ रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मींस जो हाइड्रोजन देगा, जो हाइड्रोजन देगी चीज दूसरे की रिडक्शन करवाने के लिए, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नहीं लग रहा है? वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो रिडक्शन करवाने में हेल्प करेगा। इस चीज को थोड़ा याद रखना। इसमें एनसीईआरटी में ढूंढ रहे हो शायद ना हो यार, है जरूर, मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए भी ना ये जो बुक है ना, ये वाली बुक, इसको शायद आपको अगर आपको एनसीईआरटी समझ नहीं आना तो इसको शायद 1-2 बार पहले इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है चीजें ना थोड़ी कॉम्पैक्ट साइज में बताई होती हैं, थोड़ा उसको पढ़ने के लिए दिमाग और ज्यादा करना पड़ता है, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर मैं मान लो आपको कहता ऑक्सीडेशन एनसीईआरटी में कैसे होगा? ऑक्सीडेशन लिख दी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो मान के चलेंगे भी आपको ऑक्सीडेशन आती है। थोड़ा कॉम्पैक्ट वे में देते हैं और मतलब एनसीईआरटी ठीक है, पर उसको पढ़ने से पहले आपको टीचर की सुननी पड़ेगी, तब आपको एनसीईआरटी समझ में आएगी। ठीक है, तो अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा, मतलब ये एंड है। चलो ये कराने से पहले ना मैं ये कराऊंगा क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। कोलिजन क्या होता है? Rusting of iron. मैंने पहले दिन ही बोला था कोलिजन और रस्ट में क्या डिफरेंस होता है। Rusting कोलिजन किसी भी मेटल की हो सकती है, रस्ट Rusting Sir, collision किसी भी चीज जो है Damage हो कर लिया आयरन छुड़ी से और ये रेडिसिटी और एक चीज जो Rusting लकड़ को शॉक लग जाए। हाँ, और रस्टिंग सिर्फ आयरन की, जब आयरन की कोलिजन
लिख लेना इसको, द कोलिजन ऑफ आयरन इज रस्टिंग। कल आप सबकी भी क्लास है, फ्री हो? बिल्कुल बिल्कुल फ्री। हाँ जी कसर आपने क्या शाम में मैं चलो कहीं नहीं, कोलिजन ऑफ आयरन इज रस्टिंग, ठीक है। अब कोलिजन का मतलब क्या है, क्या होता है कोलिजन का मतलब, क्या समझते हो आप कोलिजन का मतलब? हिंदी में कोई बोलेगा? जंग लगना, जंग लगना। तो जंग क्यों लगेगी मेटल को? जब वो हवा के कांटेक्ट में आएगा या पानी के कांटेक्ट में आएगा? पानी किसी भी मेटल को जंग, दोनों। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ध्यान दो, ध्यान। मैं समझ सकता हूँ, मेरे ध्यान नहीं लगता, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ ही बनेगी ये चीज। प्रैक्टिस करते रहो, बन जाएगी धीरे धीरे, कोई चक्कर ही नहीं है। गलत बोलने को तो मैंने बोला ही है, 10 बार गलत बोलो मजे आएंगे, चाहे ज्यादा बार बोल लो आपको, कोई चक्कर नहीं उसमें। तो कोलिजन का मतलब क्या है? कोलिजन कब होगी किसी मेटल की? जंग कब लगेगा? या तो वो एयर के कांटेक्ट में आएगा या वाटर के कांटेक्ट में आएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुए? कोलिजन का मतलब पता है क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। देखो आसान भाषा में समझना हो, अगर साइंटिफिक भाषा में, कोलिजन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन ऑफ अ मेटल। किसी भी मेटल की जब ऑक्सीडेशन होगी, अब ऑक्सीडेशन कैसे होगी? ऑक्सीजन एडिशन वो कांटेक्ट कर रहे हो जब ऑक्सीजन, और आपका ध्यान नहीं, नींद आ रही है आपको? शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ पे परमानेंट टीचर नहीं हूँ, ठीक है? नहीं तो मैं आपके स्टूडेंट्स को साफ कहता छोड़ दो आप सीरियसली। अरे हमें धमकी दे देते थे हमारे सर, काम करके भी जाओ ना तो हल्का सा कुछ गलत बता दिया, वो तो इतने अच्छे से बताते भी नहीं, ऊपर ऊपर से बताते थे, बिल्कुल ऊपर ऊपर से बताया और बात खत्म। फिर भी हम लगे हुए, पता क्या धमकी देते थे? नहीं आता ना, चलो बात, क्योंकि आप नालायक हो, ऐसे बोलते हैं। आपको नहीं कह रहा, अपनी बात कर रहा, क्योंकि आपको नहीं आती वो चीज, नालायक हो, आपकी गलती है। मैं तो नहीं बोल रहा कि आपको नहीं आती, मैं तो उल्टा 4 बार आपसे पूछ रहा हूँ ना कि ऐसे, मैं तो ध्यान दे रहा हूँ आप पे, देखो, पर आपको उस चीज की वैल्यू नहीं है। पढ़ेगी पढ़ेगी 100% पढ़ेगी वैल्यू। कोलिजन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, मींस जब किसी मेटल की ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन कब होगी? या तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा या फिर वाटर के कांटेक्ट में आएगा। दो चीजों में, दो केसेस के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल हो, सॉरी कोलिजन ऑफ मेटल हो। अब द ग्रेजुअल हीटिंग या फिर डैमेज बोल सकते हैं, क्योंकि जंग लगने के बाद जो मेटल का वेट है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि मेटल खाया गया, मेटल को भी खा गई चीज, मतलब तोड़ तोड़ के हल्का हल्का मेटल निकालती गई, ऑक्सीजन मिलती गई, ऑक्सीडेशन होती रही, तो जो मेटल की लेयर थी वो हटती गई और मेटल का वेट लूज हो गया। The gradual eating or we can say the damage of the surface of any metal due to its aerial oxidation. Aerial oxidation क्यों? मतलब एयर ही करवाएगी, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, एयर के अंदर ही ऑक्सीजन है, तो वही करवाएगी ऑक्सीडेशन, और उससे क्यों कोलिजन हो जाते हैं। और इंपॉर्टेंट इज कोलिजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग। क्या बोलेंगे? अब एक बहुत 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 ज्यादा जरूरी चीज है, फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ये शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं है ना? वो रिएक्शन नहीं पूछ रहा, मैं फॉर्मूला ऑफ रस्ट, किसी को पता है? जनरल सवाल है वैसे, क्या होता है फॉर्मूला ऑफ रस्ट? Fe2O3.XH2, याद रखना, रख लो इसको, Fe2O3.XH2। यहाँ पे मैंने XH2O क्यों लिखा? क्योंकि हवा के अंदर हम मेजर ही नहीं कर सकते ना कितने पानी पड़े, किस दिन बारिश ज्यादा होगी तो वाटर ये H2 पता है कौन सा है? गैसियस, मतलब गैसियस फॉर्म में और कुछ वाटर वेपर्स की फॉर्म में, क्योंकि हमारे मतलब देखो जब बारिश आएगी तो पानी लिक्विड की फॉर्म में है। अब ऐसे नॉर्मली देखें तो पानी तो है ना, पर वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में। कभी देखे ये वाला चार्ट सा बनाया होगा टीचर ने, ये ऐसे करके थोड़ा सा, ये मेरे से थोड़ी ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी है, ऐसे करके ऐसे, और ये मतलब जैसे 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस। तो 1% अदर गैसेस में CO2, वाटर वेपर्स, ये सब आते थे ना, तो ये वही गैसेस है जो वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट है ना, वही
जो मेटल्स हैं उनको रस्ट करवाया। कभी देखा है बाहर जो आयरन की चीजें होंगी उन पे जंग लगता ही रहता है, कुंडे वगैरह होते हैं ऐसे घुमाने वाले, उन पे वो ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमारी एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है जो कि मेटल की ऑक्सीडेशन करवाई जा रहा है और उसको कोलिजन कोरोड कर रहा है। क्या कर रहा है? कोरोड कर रहा है। ये फार्मूला इसीलिए यहाँ पे x आया। ये पूछ सकता है व्हाई द फार्मूला फर्स्ट इज, क्या होता है फार्मूला फर्स्ट? डॉट एक्स जीरो नहीं डॉट एक्स ये आज तो याद है, कल तक शायद एंड आई कैन गारंटी यू फॉर दैट। ठीक है ना? Fe2O3 डॉट अब ये x क्यों है? क्योंकि हमें नहीं पता प्रेजेंटली वहां पे कितने हैं। क्या पता 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के, क्या पता 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कुछ भी हो सकता है। जैसे CuSO4 डॉट 5H2O, क्या नाम होता है इसका? अगर हम ना बताए ना बाहर चले जाना है ऐसे। अभी छुट्टी है आपकी? नहीं इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O है ना, इसके अलावा क्या नाम है इसका? दूसरा नाम जो मैंने अभी 4 बार बताया। बिल्कुल सही है, फ्लूइड क्लोराइड। उसके अंदर तो हमें पता है कि जब 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे तभी हम उसको ब्लू विट्रॉल बोल सकते हैं, पर रस्ट के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है। Fe2O3 डॉट XH2, इसको 10 बार लिख लेना, याद हो जाएगा फॉर्मूला। Fe2O3 डॉट तुम्हें हंसी ज्यादा आ रही है क्या? बैग उठा लो, बाहर आउट आउट क्यों नहीं? बैग उठा लो और बाहर चले जाओ जल्दी यार, टाइम नहीं है मेरे पास, ये कंप्लीट करना है मेरे को। मैं सोच रहा हूँ कि कंप्लीट करना है यार। आप बैग उठा लो, बाहर चले जाओ प्लीज। रस्ट के अंदर जो फॉर्मूला है Fe2O3 डॉट XH2 इसीलिए है क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है? और कोलिजन ऑफ आयरन नोन एज रस्टिंग। तो ये था रस्ट। अब इसकी रिएक्शन देख लो। फॉर्मूला किसने लिखा है नोटबुक में? दिखाना, ये याद कर। अब इसकी ना रिएक्शन लिख दो जल्दी से। मेटल, मैं यहाँ पे स्पेशली ये रस्टिंग रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन रस्टिंग कैसे होती है, रस्टिंग रिएक्शन बोल देता हूँ मैं। भी क्या रिएक्शन पूछ सकता है, कभी पूछ सकते हैं, वैसे चांसेस कम है पर फिर भी पढ़ लेते हैं। ये भी रस्टिंग रिएक्शन। आयरन, यहाँ पे मैंने कोई और मेटल क्यों नहीं लिखा, सोडियम क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पे? अब आप मेरी मदद करोगे इसको लिखने में। क्या ऐड होगा आयरन के अंदर? अब इसको याद करने का तरीका बताता हूं, रिएक्शन याद करने का। H2O गैस, ऑक्सीजन, H2O, हां बिल्कुल सही। एक तो H2 ऐड होगा, और क्या ऐड होगा? ऑक्सीजन ऐड होगा। H2O कौन सी स्टेट में हो सकता है? या गैसियस या लिक्विड जब बारिश आती है। क्या इसके अलावा कुछ और ऐड होगा? नहीं, ये दो ही चीजें बताई। जो मैं बोल रहा हूँ वही रिएक्शन की फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। देख लेना, आपकी रिएक्शन याद हो जाएगी 110%, क्योंकि ये रिएक्शन आप सब बता रहे हैं। जो बता रहे हैं वो नहीं, उनकी गारंटी नहीं ले रहा जो नहीं बता रहे। समझ गए? आयरन मेटल इसी की रस्टिंग होती है। कैसे होती है? बाय एडिशन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। रस्टिंग होगी, या इसको लिख दो मॉइस्चर लिख देते हैं। मॉइस्चर की प्रेजेंट, ये मैंने ऐसे लिख दिया जनरल, मतलब रहने नहीं चाहिए, क्या कंफ्यूज करें भाई। ऑक्सीडेशन लिख दो या कोलिजन लिख दो, सॉरी रस्टिंग। मतलब ये एरो के ऊपर बताया ना। कैटलिस्ट क्या होता है आप बताओ? आपको पता है? सही है, पढ़ने वाले को हो यार, ट्राई तो कर रहे हो ना। मेरी स्टेज जैसे मैं भी ट्राई मारता था, कुछ आता था कुछ नहीं आता, तुम्हें भी आ रहा है, पर हाँ 110% नहीं आ रहा। कोई नहीं, आ जाएगा यार धीरे धीरे। क्या पता तुम भी पढ़ाने लगे, कोई भरोसा नहीं। आप कैटलिस्ट, आप बताओ क्या होता है कैटलिस्ट? आप बताओ।
Fe plus H2 gases या liquid plus O2। अब इसकी रेस्टिंग होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? Fe2O3 dot XH2O। इसको क्या बोलते हैं? रस्ट। रिएक्शन कंप्लीट, बस कंप्लीट है। रिएक्शन होगी। सारे जन इसको खुद लिखेंगे, खुद लिखेंगे। और उसी तरीके से लिखना जैसे मैंने बोल के लिखवाई है। लिख ली? Fe2 तो x ऐसे नीचे लिखते हैं Fe2 या तो मैं तो सर ना बोलता हूँ डॉट XH2। हाँ और हाँ बहुत बढ़िया। ऑक्सीडेशन कितने पर क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी में कितने अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, कितने भी हो सकते हैं रस्टिंग ये के। ऑक्सीडेशन पे बस के यार ये रिएक्शंस ना मैंने जान के बताई, ठीक है, ताकि मैं फोटो भी ना ले सकूं। मैं ले ली। सर इसके ले ली क्या फोटो? कब ली? ले ली क्या फोटो? चल भेज दियो तू, पर मैं चाहता नहीं तुम खुद लिखो। चलो भेज देना। इसके अंदर कैटलिस्ट हाँ ये इसी की फोटो भेज देना, ये सारा लिख के लाना जो लिखा हुआ है इसमें। ये तो लिख भी देते। हाँ इनको भेज देना ना फोटो। कैटलिस्ट इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कैटलिस्ट कोई नहीं। अगर लाना चाहते हो तो बारिश, जिस दिन बारिश होगी तो ये रिएक्शन और तेज होगी, क्योंकि पहली वाटर है। अब बारिश आएगी तो और ज्यादा पानी आता रहेगा, तो वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो काम 10 सेकंड में रहा उसको 5 सेकंड में करते हैं, काम समय में करेगा। नहीं वो तो नहीं करता, सर वो तो डिपेंड है। Depend नहीं करता है। वो तो increase। नेचर ऑफ इसने पता क्यों बता दिया? क्योंकि पहले गलत बता चुके हैं। मैंने क्या बोला था? गलत बताने के फायदे ये है, ठीक है, बढ़ा भी सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। हम यही सोचते हैं कि हाँ सिर्फ इंक्रीज करते हैं, इट मे इंक्रीज Increase भी कर एंड सकते हैं। लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी, मतलब फूड की ऑक्सीडेशन हो जाना। इसमें कुछ मतलब लिख लेना, एनसीईआरटी से पढ़ लेना, इसको लिखना मत, मतलब पढ़ने के बाद लिखना। रेंसिडिटी क्या है? जब खाना खराब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। खाना खराब हो गया, क्यों होगा खाना खराब? देखें कभी खाने को ऐसे ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो खाने को खराब कर सकती है। ब्रेड देखिए, ब्रेड कभी ब्रेड के ऊपर अगर 4-5 दिन तक पड़ी रहे तो ब्लैक कलर की हो जाती है। वो क्या होती है? एक तरीके की ऑक्सीडेशन है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाती है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, वो खाने को खराब कर देती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मींस एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स हैविंग ऑयल्स इनसाइड देम। ऑयल तो होगा ही होगा खाने के अंदर। अब इस चीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बाय उनको कंटेनर में बंद कर दो। चिप्स के पैकेट देखिए, रिजॉल्व करते हैं। चिप्स को अगर खोल फाड़ के देखोगे, अगर खुला छोड़ दो चिप्स के पैकेट को 4 दिन तक, खराब हो जाएगा। 1 दिन तक भी रख दो, सिल्ले हो जाती है। तो सोचो यार, बिना खोले कैसे बचे हुए इतने टाइम? हवा तो है ही, क्योंकि सर वो तो भरी हुई है। उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। और N2 is less reactive than O2 with food। मतलब ऑक्सीजन जितनी जल्दी से खाने को खराब करेगा ना, नाइट्रोजन नहीं करेगा। नाइट्रोजन फूड को खराब करेगा ही नहीं, क्योंकि फूड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए जो चिप्स के पैकेट है ना, उनमें जो देखे कि फूले बड़े से होते हैं, वो पैकेट्स फूले होते हैं, क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फ्लश करी होती है, मतलब भरी होती है उसमें, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एंटर नहीं हो पाती। क्योंकि N2 जो है वो रिएक्ट नहीं करती खाने के साथ, तो ऑक्सीजन भी एंटर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से और जो रेंसिडिटी है वो नहीं होती और खाना बचा रहता है। लेकिन जैसे ही पैकेट फाड़ दिया, उसमें से नाइट्रोजन बाहर होगी, अब ऑक्सीजन को रास्ता मिल गया, आ जाएगी रिएक्ट करने। जब तक ताकतवर गैस थी वो उसने बचाई रखा फूड को, जैसे ही पैकेट खोला ये गैस बाहर चली गई और ऑक्सीजन अंदर आ गई। ये था रेंसिडिटी। इसके प्रिजर्वेटिव्स हैं, खाने को कैसे बचाएं? वो नॉर्मल यार, खाने को बंद कर दो, वो थोड़ी मैं आपको एयर टाइट कंटेनर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट हम छोड़ देंगे, बिकॉज
मेरे को नहीं लगता कि आप लीव कर दो उस चीज को। तो दिस वाज योर चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज 95% कंप्लीटेड। 5% आपको पढ़ना पड़ेगा तब 100% होगा। दिस वाज माय लास्ट क्लास। हाँ यही था। है कल वापस आ रहा हूँ। टेम्परेरी टीचर टेम्परेरी कोई नहीं, अपन परमानेंट भी कर देंगे कभी, डिग्री कंप्लीट तो होने दे वाली। ठीक है ओके ठीक है सही बताया नहीं है कि बेकार ही था। ठीक है ये चैप्टर पढ़ लेना। यस हाँ बढ़िया 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 प्रैक्टिस ओए जो आपको समझ में आना वो लिखना है। वीडियो आपके समझ में यूं फाइल इसको हेडिंग नहीं बनाना, आपको जो समझ आना है उसको पढ़िए। एक घंटा 1 मिनट दी लो सर।